उसकी हैरानी देखकर ध्रुव ने भी पलटकर देखना चाहा कि आखिर इरा किसकी बात कर रही थी। उसने पलटकर इरा से पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम? ध्रुव का सवाल सुनकर इरा ने उस लड़की की ओर इशारा किया जिसे देखकर वो हैरान हो गई थी। तभी ध्रुव ने देखा कि इरा एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़की की तरफ इशारा कर रही थी। वो लड़की इस वक्त पेड़ से टिककर खड़ी थी। उसकी कमर के पास एक तलवार रखी थी और वो लड़की बाकी लड़कियों से कुछ ज्यादा ही लंबी थी। उसकी लंबी टांगे देखकर ध्रुव एक पल के लिए सायरा तक को भूल गया था। ध्रुव को जैसे ही समझ आया कि ये लंबी टांगों वाली लड़की कौन थी, उसने चौंकते हुए इरा से कहा, सानवी? लेकिन ये तो ट्रेनिंग के लिए एकेडमी गई थी ना, वहां से कब वापस आई? ये देखकर कि ध्रुव उसे जानता था, मुस्कुराते हुए इरा ने कहा, ध्रुव, इस बार तो तुम्हारी खैर नहीं। ध्रुव ने इरा की बात सुनते हुए अपना सर पकड़ लिया था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की पागल है इरा। एक बार मैंने गलती से उसे नहाते हुए देख लिया था। दरअसल हुआ ये था कि मैं खुद तालाब में नहाने गया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये मैडम पहले से वहां नहा रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा, वो तलवार लेकर मेरे पीछे भागी थी। बाप रे, उस पूरे साल मैं उससे अपनी जान बचाते हुए दूर भाग रहा था। उसकी बात सुनते हुए इरा ने उससे कहा, ऐसे किसी भी लड़की को नहाते देखोगे तो वो तुम्हारी जान के पीछे ही तो पड़ेगी। ये कहकर इरा मुस्कुराने लगी, लेकिन ध्रुव की मुस्कान तो गायब हो गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, और इत्तेफाक देखो, वो बहन निकली भी तो किसकी? मेरे सबसे प्यारे दोस्त सनी की। सनी का आधा गुस्सा तो उसकी बहन की वजह से ही है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे दोनों बिल्कुल नहीं जमते। दोनों से थोड़ी दूर खड़ी सानवी ने ध्रुव और इरा को बात करते हुए देख लिया था। फिर दोनों से बात करने के लिए वो चलकर उनके पास गई। उसे अपनी ओर आता देख ध्रुव को थोड़ा गुस्सा आया। तभी ध्रुव के पास आते हुए सानवी ने उससे कहा, कैसे हो ध्रुव? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें यहां देखूंगी। सुना है तुम्हारी शक्तियां वापस आ गई हैं। लेकिन ध्रुव को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बिना सानवी की तरफ देखे उससे कहा, तुम्हें उससे क्या करना? उसके बोलने के अंदाज से सानवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उसने ध्रुव से कहा, आज भी तुम्हारी जुबान में वैसी ही धार है जैसी पहले हुआ करती थी। लगता है 3 सालों में तुम कुछ भी नहीं सीखे। ये सुनकर ध्रुव गुस्से से लाल हो गया था। उसने सानवी की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी तो नहीं बदली, तब भी चुड़ैल थी और अभी भी हो। ध्रुव की बात सुनकर सानवी ने अपना हाथ तलवार के पास ले जाते हुए कहा, लड़ना चाहते हो क्या? तो आ जाओ मैदान में। वैसे तुमने सही कहा, मैं बिल्कुल नहीं बदली। 3 साल पहले भी मैं तुम्हें हरा सकती थी और आज भी हरा सकती हूं। ध्रुव ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसकी यूनिफॉर्म को देखा, जिसमें 3 सुनहरे सितारे लगे हुए थे। इन 3 सितारों का मतलब था कि सानवी एकलव्य रैंक की 3 सितारे वाली लड़की थी। ये उसे एकेडमी जाने से मिले थे। ये देखते हुए कि ध्रुव की नजर उसके कपड़ों पर जा रही थी, सानवी ने उससे कहा, क्या देखना चाह रहे हो? जिसके जवाब में ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सितारे दूसरों के देखने के लिए ही तो लगे हैं, देख नहीं सकता? ये सुनकर सानवी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी तो। ये कहते हुए उसने आखिरकार अपनी कमर पे लटकी तलवार मयान से निकाल दी। चमकती हुई तलवार को ध्रुव के सामने लाते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी जुबान काटने से पहले एक बार भी सोचूंगी? चेहरे से लगी हुई तेज धार वाली तलवार देखते हुए ध्रुव ने सानवी से कहा, फिलहाल तो तुम सोच ही रही हो। ये बात कहकर ध्रुव अपने हाथों को गोल घुमाने लगा, जिससे धूल का एक गोला उसके हाथ पर बनने लगा। उसे एकलव्य रैंक की 3 सितारे वाली सानवी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि इरा ने अचानक ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हारे बाबा आ गए हैं। इरा की बात पर सानवी ने पलट कर देखा कि शौर्य दल के लीडर और ध्रुव के पिता अरेंद्र मैदान में आ गए थे। चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए सानवी ने ध्रुव से कहा, हर बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी ध्रुव। ये कहकर उसने तलवार वापस मयान में रख दी। उसके बाद वो इरा की तरफ देखने लगी और उससे कहा, इरा, तुम बहुत होनहार हो और इसलिए तुम्हें कुछ लोगों से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो तुम भी बुरी आदतों में फंस जाओगी। क्या पता एक रात तुम्हारी शक्तियां भी कम होने लगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट थी, जिसके जवाब में इरा ने कहा, तुम्हारी नसीहत के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ध्रुव का साथ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे। इरा की बात सुनकर सानवी के चेहरे का रंग उड़ सा गया था। वहां से जाने के पहले उसने इरा से कहा, एक बार तुम मैसेडोरिया से बाहर निकलोगी तो तुम्हें समझ आएगा
कि कितने लोग इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उनसे मिलकर तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा। लेकिन उसकी बात को बीच में ही काटते हुए इरा ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो सानवी, और मेरे ख्याल तुमसे बहुत अलग है। अपनी बात खत्म ना करने की वजह से सानवी और नाराज हो गई थी। वो समझ गई थी कि उन दोनों से बात करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने दोनों की तरफ गुस्से भरी नजर से देखा और वहां से चली गई। नाराज हो चुकी सानवी को जाते हुए देख ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और उसका गुस्सा भरा चेहरा वापस नॉर्मल हो गया। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी फुसफुसाहट सुनकर इरा खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। हंसते हुए उसने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, सच कहूं तो मैं जानना चाहती हूं कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जो वो तुमसे इतनी चिढ़ी रहती है। मैं ये बात मान रही हूं कि तुमने एक बार उसे नहाते देख लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी नाराजगी की वजह कुछ और ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? इस पर ध्रुव ने जवाब देते हुए कहा, मुझे कैसे मालूम होगा? ये कहते हुए ध्रुव ने अपने कंधे झटक कर देखा कि उसके पिता भी उसकी तरफ चलकर आ रहे थे। उन्होंने ध्रुव के करीब आकर उससे पूछा, ध्रुव बेटा सब ठीक तो है ना? मुझे यहां सानवी खड़ी दिखी थी, कहां गई वो? अरेंद्र की बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, सब ठीक है बाबा, बस उस लड़की को देखकर मेरा खून खौल जाता है। तभी अरेंद्र ने उसे समझाने की कोशिश की, अगर ऐसा है तो फिर तुम उससे दूर ही रहा करो। उसका गुस्सा बचपन से ही बहुत बुरा है और अब तो वो एकलव्य रैंक की 3 सितारे वाली हो गई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम दोनों की लड़ाई में हार किसकी होगी, और वो सानवी तो बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि वो दल के बुजुर्ग की पोती है, इसलिए मैं भी उसे सजा नहीं दे सकता। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे लग रहा था कि वो सानवी को हरा सकता था, लेकिन पिता का अपमान न करते हुए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर अरेंद्र ने लाल कपड़ों में खड़ी सायरा दरबार की ओर इशारा करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। ये कहकर अरेंद्र ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और उसे सायरा से मिलवाने के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्होंने कहा, यह है नीलामी की रानी सायरा दरबार। मैं अमृत धारा इनके पास से ही लाया था। फिर जैसे ही वो सायरा के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, सायरा कैसी हो तुम? अरेंद्र की आवाज सुनकर लाल कपड़ों में खड़ी खूबसूरत आंखों वाली सायरा ने पलट कर देखा कि अरेंद्र किसी लड़के के साथ खड़े थे। उस लड़के को देखकर सायरा को ऐसा लगा जैसे शायद वो उसे पहले से जानती थी। इस वक्त ध्रुव की नजरें सायरा के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी। ये देखते हुए सायरा ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने सिर्फ 1 साल में 4 सितारों की छलांग लगाई है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये पूरे मैसेडोरिया के लिए खबर बन गई है। सच बताओ, आखिर ये तुमने किया कैसे? ध्रुव ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह सब पिताजी की अमृत धारा का कमाल है, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये सुनकर सायरा के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई थी। वो सोच रही थी कि 1 साल में 4 सितारे हासिल करना एक बहुत बड़ा कमाल था। और रही अमृत धारा की, तो उसने खुद अमृत धारा को चेक किया था, इसलिए वो जानती थी कि अमृत धारा ने ध्रुव की मदद जरूर की होगी। लेकिन 4 सितारे सिर्फ उसकी वजह से, यह बात सायरा को हजम नहीं हो रही थी। ये देखकर कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, अरेंद्र ने आसमान की ओर देखा और ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यूथ सेरेमनी शुरू होने वाली है और मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। वादा करो कि तुम मेरा सिर फक्र से और ऊंचा कर दोगे। उनकी बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद अरेंद्र वहां से चले गए। सायरा भी उनके पीछे वहां से जाने लगी, लेकिन उसने जैसे ही ध्रुव की आंखों में देखा, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगी थी। सालों बोलियां लगवाने के बाद सायरा की नजरें बहुत पैनी हो चुकी थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर सच का पता लगा सकती थी, लेकिन ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी तालाब के पानी में होती है। सायरा ने सोचा कि इतनी छोटी उम्र में अपने जज्बातों को काबू में रखना कोई आम बात नहीं थी। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ध्रुव मंच के नीचे खड़ा एक लड़के को मंच के ऊपर जाते हुए देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि यूथ सेरेमनी आखिर शुरू हो गई थी। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ ध्रुव ने कहा, ये यूथ सेरेमनी में तो बहुत ऊब जाता है आदमी। ये बात सुनकर उसके बगल में मौजूद इरा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये सेरेमनी पुरखों से चली आ रही है और इसे कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई इसे रोकने की हिम्मत करेगा। ध्रुव ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया और चुपचाप सेरेमनी देखने लगा। कुछ देर सेरेमनी देखने के बाद
ध्रुव को नींद आने लगी थी। उसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई उसे देख रहा था। उसने आंख खोलकर देखा कि मंच के दाईं ओर सनी खड़ा होकर उसे ही घूर रहा था। उसके चेहरे से उसकी जलन साफ समझ आ रही थी, लेकिन उसे जैसे ही समझ आया कि ध्रुव ने उसे ऐसा करते देख लिया था, उसने अपनी नजरें घुमाते हुए खुद से कहा, "थत तेरी की।" तभी ध्रुव ने सनी से नजर हटाते हुए उसके बगल में खड़ी सानवी को देखा। ध्रुव की नजर सानवी की लंबी टांगों पर जा ही रही थी कि अचानक सानवी ने उसे अपनी ओर देखते हुए पकड़ लिया। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर ध्रुव तुरंत मंच की तरफ देखने लगा। ये देखकर इरा मुस्कुराने लगी। वो चाहकर भी ध्रुव को रोक नहीं पा रही थी। लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए ध्रुव एक बार फिर सेरेमनी देखने लगा था। देखते ही देखते जैसे ही एक बार फिर उसकी आंख लगने वाली थी, तभी उसकी बारी आ गई। मंच से ध्रुव का नाम सुनने के बाद सारे मेहमान और बाकी दलों के लोग ध्रुव की ओर देखने लगे। सारे दल इस यूथ सेरेमनी में आए ही इसलिए थे कि वो ध्रुव को देख पाए। ध्रुव ने पिछले कुछ दिनों से मैसेडोनिया में हलचल मचा दी थी, जिसकी खबरें सभी के पास पहुंच रही थी। इसलिए सब ये देखना चाहते थे कि जो खबर उन्हें मिल रही थी वो सच थी या महज एक अफवाह। नाम लिए जाने के बाद ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि सब उसे ही देख रहे थे। ये देखकर उसने अपना सर हिलाया और उठकर मंच पर जाने लगा। यूथ सेरेमनी का संचालन शौर्य दल के दूसरे सबसे बड़े बुजुर्ग कर रहे थे। वैसे तो उन्होंने कभी ध्रुव का साथ नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव के पिछले नतीजे के बाद उन्हें ध्रुव से अब उम्मीद होने लगी थी। झुर्रियों वाली आंखों के साथ वो ध्रुव को देख रहे थे। ध्रुव अरेंद्र का बेटा तो था ही, लेकिन उसने दल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। फिर बुजुर्ग ने अपनी छड़ी से घुटनों पर बैठे ध्रुव के दोनों कंधों को बारी बारी से छुआ। उसके बाद उन्होंने किसी मंत्र का जाप किया और ध्रुव के सर पर अपना हाथ रख लिया था। कुछ मिनट उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया था तो बोर होकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जैसे ही बुजुर्ग ने अपना हाथ उसके सर से हटाया, ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। तभी उसे अपने माथे पर जलन महसूस होने लगी और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस बुजुर्ग ने ये कैसे किया। फिर बुजुर्ग ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, "अब बारी है ध्रुव के टेस्ट की।" ये कहकर उन्होंने अपने बगल में रखे शक्ति स्तंभ की तरफ इशारा किया। ध्रुव अच्छी तरह से जानता था कि बुजुर्ग क्या कहना चाहते थे। ये टेस्ट पिछले टेस्ट जैसा ही था। पिछले टेस्ट की वजह थी दल के सबसे होनहार लोगों को बाकियों से अलग करना, और इस वक्त यहाँ शौर्य दल के जितने भी लोग मौजूद थे सब 7 सितारों के ऊपर ही थे। यूथ सेरेमनी का टेस्ट पिछले टेस्ट से ज्यादा सही था, क्योंकि ये टेस्ट खुद शौर्य दल के महादक्ष रैंक के बुजुर्ग करने वाले थे। ये दिखाता था कि लोगों के लिए यूथ सेरेमनी कितना जरूरी था। जैसे ही बुजुर्ग ने आवाज लगाई, वहां मौजूद सारे सुस्त लोग मंच की ओर ध्यान देने लगे। मुख्य मंच के बगल में मेहमानों के लिए भी एक छोटा मंच बनाया गया था। वहां बैठे सब लोग ध्यान से ध्रुव की तरफ देख रहे थे। वो सभी ये जानना चाह रहे थे कि ध्रुव सचमुच 7 सितारों तक पहुंच गया था या नहीं। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।